नगर के नौगाम में इनकाउंटर 3 अस्करियत पसंद हुए जाँ बहक, असला व गोला बारूद हुआ हिस्सा। हलाक होने वाले अस्करियत पसंद सरपंच के कत्ल में थे मुलविस। एसएसपी और आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और वादी भर में 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों में वैक्सीनेशन का अमल शुरू, अवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल। जम्मू और श्रीनगर में कई मकामात पर आगजनी में रिहायशी इमारतों को नुकसान, मुख्तलिफ तंजीमों ने माली इमदाद की अपील। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर तनाज़ा बरकरार, सुनील डिम्पल ने कहा वादी का हर शख्स अस्करी कारगियों से है मुतासिर। बढ़ेंगी तफसीली खबरों की जानिब। श्रीनगर के नौगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प में लश्कर तैयबा के ज़ेरी तंजीम TRF से वाबस्ता 3 अस्करियत पसंद मारे गए हैं, जबकि ऑपरेशन हुनूस जारी है। एक पुलिस तर्जुमान ने कहा कि नौगाम में झड़प के दौरान 3 अस्करियत पसंद हलाक हुए हैं। उन्होंने कहा कि महलूक अस्करियत पसंदों की तहवील से असला व गोला बारूद के अलावा काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद किया गया है। इनका मजीद कहना था कि इलाके में सर्च ऑपरेशन हुनूस जारी है। और दूसरी तरफ IGP कश्मीर विजय कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि मुहासरे में फंसे अस्करियत पसंद खनवामा इलाके में समीर भट्ट नामी सरपंच की हलाकत में मुलविस रहे हैं। खबर अजीज ज़राए ने बताया कि अस्करियत पसंदों के छुपने की इत्तला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौगाम इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पार्टी ने मशकूक मकाम को घेरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन तेज किया तो वहां छुपे अस्करियत पसंदों ने इन पर फायरिंग शुरू की, जिसके नतीजे में दोनों तरफ तसादुम छिड़ गया। दरअसल रेल हुकाम ने इस झड़प के पेश नज़र बानिहाल बारहमुला रेल सर्विस को आज एहतियाती तौर पर बंद रखने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि हथियार भी अस्करियत पसंदों के पास से जब्त कर लिए गए हैं। पब्लिक दरबार एक दिन नहीं होते हफ्ते में कुलगाम में। आपके लिए बेटा इधर कोई काम तो करेगा नहीं करेगा, मदद पे काम करेगा, दूसरी काम करेगा, कोई बेटा आपके लिए इधर और जो भी मौका है उनका बेटा एक और IG विजय कुमार का कहना था कि तीनों अस्करियत पसंद सरपंच समीर के कत्ल में मुलविस पाए गए। तसादुम के मकाम से एक AK-47, 2 पिस्तौल बरामद हुई हैं। उन्होंने कहा कि वादी में पंचायत नुमाइंदों को महफूज रिहाइश फराहम करने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए गए हैं। कल रात में पुलिस को खबर मिला था कि सुन्नीगांव के जो आउटस्कर्ट है नौगांव में, वहाँ पर 3-4 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस, आर्मी, CRP मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही रात में 2 बजे
फायरिंग शुरू हो गया। ऑपरेशन को पहले हम रोक दिए, सिविलियन को घर से बाहर निकाले और अभी ऑपरेशन ओवर हो गया, जिसमें लश्कर तोबा के 3 टेररिस्ट मारे गए और AK-47 2 पिस्टल मिला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो 10 दिन पहले खुनमू के सरपंच समीर अहमद भट्ट साहब का किलिंग हुआ था, उसमें तीनों टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। ये आइडेंटिफाई हुआ है, आदिल तेली कहकर, और दूसरा साकिब है तांत्रे शोपियन का, तीसरा मोस्ट वाली उमर तेली है और उसकी फैमिली को बुला रहे हैं। तीनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है और तीनों PRI PP जो होते हैं सरपंच पंच पर बार बार अटैक करते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो जितनी अटैक में हैं, जैसे कुलगाम में सरपंच को मारा गया तो उसके सारे मॉडल को बस्ट करके अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया है। CRP वाले को मारा, उसको पकड़ लिए हैं, उसको अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया, वेपन्स हो गया है। चाहे बडगांव वाला जो किलिंग था आर्मी के जवान का हो गया, और अभी ये बाकी था खुनमू के सरपंच वाला, ये भी सॉल्व हो गया है। बिल्कुल पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ठीक से चले, ग्रासरूट पर डेवलपमेंट नहीं हो, इसलिए सरपंच पंच को जो सॉफ्ट टारगेट है इस पर टारगेट इसको अटैक करवा रहा है लोग। लेकिन हम लोग भी मुंह तो जवाब दे रहे हैं और आइडेंटिफाई के इसको इन्वेस्टिगेट करके पकड़ रहे हैं, इसको PSA लगा रहे हैं और कुछ को इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीर से हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज, जो इसके इनकाउंटर की तमाम तफसीलात हम तक पहुंचाएंगे। जी शबनम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी, श्रीनगर के नौगाम में जो इनकाउंटर हुआ है और जिसमें 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक हुए हैं, क्या ताज़ा सूरत हाल आपके पास क्या है, इस सिलसिले में बताएं। देखिए, ये वानबल नौगाम श्रीनगर का इलाका है। यहाँ पे दौरान शब भी गुज़श्ता रोज फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ 2 से 3 अस्करियत पसंद छुपे बैठे हैं, जिसके बाद इस इलाके को घेरे में लिया गया। जब उस रिहायशी मकान के करीब फोर्सेस पहुंची तो पहले अस्करियत पसंदों को हथियार डालने के लिए कहा गया, लेकिन जब उन्होंने हथियार नहीं डाला तो IG के बकौल पहले जो वहाँ पे आम शहरी थे उनको पहले बाहर निकाला गया। इसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया और दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला सुबह तक जारी रहा और सुबह 9:30 बजे ये तसादुम आराई खत्म हुई। लेकिन जब ये गोलियों की गनगनाहट खत्म हुई तो वहाँ पे 3 अस्करियत पसंदों की जो डेड बॉडीज है वो पाई गई। तीनों अस्करियत पसंद इसमें जाँ बहक हुए थे और तीनों के बारे में बताया गया कि वो मुकामी अस्करियत पसंद थे, जिनमें आदिल अहमद तेली, शाकिर अहमद तांत्रे, यासिर अहमद वागे के नाम बताए जा रहे हैं। और इस इलाके को पूरे तरीके से काफी सिक्योरिटी हिसार में लिया गया था, क्योंकि ये काफी हसास इलाका है। यहाँ पे इससे पहले भी इस तरह के एनकाउंटर हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इस इलाके में जो अस्करियत पसंद छुपे बैठी थे, फोर्सेस के मुताबिक वो लश्कर तैयबा और KRF से वाबस्ता थे। और IGP ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो उन्होंने प्रेस बयान दिया तो उन्होंने कहा कि खुनमू में जो सरपंच समीर अहमद की हलाकत हुई थी उसमें ये ग्रुप शामिल था। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो अगर कुलगाम की बात करें या शोपियान की बात करें, बडगाम की बात करें या खुनमू की, जो हलाकतें हुई थी इस तरीके की, उन तमाम लोगों को लगभग या तो हलाक किया गया या तो गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस की कामयाबी है और फोर्सेस लगातार मिलिटेंट्स पे दबाव बनाए हुए हैं और आम शहरियों या जो इस तरह के पंच सरपंच है उनकी हिफाजत के लिए फोर्सेस हमेशा लगी है और वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो इस तरह की हलाकतों के जिम्मेदार हैं। जी शबनम, जिस तरह से पिछले 3 हफ्तों में 2 सरपंच का कत्ल हुआ है और सरपंचों को ही इस सिलसिले में क्यों निशाना बनाया जा रहा है, इसकी क्या खास वजह है? देखिए, जब भी ये सिर्फ आज की बात नहीं है, 1990 से ही लेकर जो यहाँ पे जब जो यहाँ पे अस्करी मूवमेंट शुरू हुई तो इस तरह की हलाकतें कई बार हुई हैं। और खासकर जो सियासी वर्कर्स होते हैं या इसी तरह पंच सरपंच, उनकी हलाकतें हुई हैं। और लगातार जब ये हलाकतें होती हैं तो उसकी वजह से लोगों में भी खौफरात का माहौल है। और जो आपने कहा कि इसकी वजह क्या है, वजह कोई नहीं होती है, वजह यही होती है कि एक खौफ पैदा होता है और जहां फोर्सेस मिलिटेंट्स को इसकी जिम्मेदार इन कार्रवाइयों की जिम्मेदार ठहरा रही है और वहीं पे जो मिलिटेंट्स है या अस्करियत पसंद जो है उनकी तरफ से इस तरह की हलाकतों के बारे में जो वो की जिम्मेदारी लेना वो नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है
इससे लोगों में काफी तशवीश की लहर दौड़ जाती है कि जब उन्हें मालूम भी नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है, और जब ये हलाकतें होती है, हलाकतें जब होती है उन हलाकतों की वजह से खौफ राज का माहौल पैदा होता है। जी शबनम, एक सवाल आपसे का जवाब जानना चाहेंगे कि कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर कुछ रद्दअमल सामने आ रहे हैं, तो इस तरह के क्या हालात वहाँ कश्मीर में नज़र आ रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? बहुत बड़ी फिल्म इस वक्त साबित हो रही है उन लोगों के लिए शायद जिन लोगों के हक में ये चीज जाती है, लेकिन जब आप आम लोगों की बात करते हैं, आम लोगों में सब लोग होते हैं, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियंस भी है, हर कोई बौद्ध है। तो जो भी जम्मू कश्मीर एक ऐसा गुलदस्ता रहा है जो जिसमें सभी फूल जब खिलते हैं तो एक खुशबू देता था ये गुलदस्ता, और अब सियासी अगराज मकासद के लिए इस गुलदस्ते को अलग अलग खींचा जाता है, और उनको जब तहस नहस इस गुलदस्ते को किया जाता है तो हर कोई अपने हिस्से की बात करता है, और उसे लगता है कि हम पे जुल्म हुआ है या हम अच्छे हैं दूसरे बुरे हैं। उससे ये चीज साबित हो रही है कि आप किसी चीज को टारगेट करते हैं, अगर फिल्म बने तो फिल्म ऐसी बने जो 1990 से या उससे पहले भी जहां से वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनाना चाहे वो सारी हकीकत सामने लाए। यहाँ फिल्म सिर्फ एक तबके का, एक फिरके के लिए नहीं है, एक मजहब के लिए नहीं है, और यहाँ फिल्म घर घर की है। अगर फिल्में बनाई जाए, अगर दास्तान बयान की जाए, तो शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसके लिए कोई फिल्म ना बनाई जाए, और उनके मसाइल या जो तकलीफें जो उन्होंने अपने खोए हैं वो शायद ही कोई घर हो। और कोई इससे दूर नहीं रहा है इस तरह की हलाकतों से, इस तरह के मुश्किलात से, इस तरह की जो दुख पहुंचा है, जो दर्द पहुंचा है, सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं पहुंचा है। यहाँ सिखों के साथ भी ऐसा हुआ है, यहाँ हिंदुओं के साथ भी ऐसा हुआ है, यहाँ मुसलमानों के साथ भी ऐसा हुआ, हलाकतें हुई है। और जो मेजॉरिटी है मुसलमानों की, तो वादी कश्मीर में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हलाकतें तो उनकी हुई है। तो फिल्म एक प्रोड्यूसर जब आए, फिल्म ये जो भारत बड़ा देश है, जमहूरी देश है, और इस देश में जब फिल्म बनाई जाए वो देश के हित में बनाई जाए, वो किसी कम्युनिटी के हित में नहीं। हालांकि कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें कम दर्द मिला, उन्हें ज्यादा दर्द मिला। जिसका कोई खोता है, कोई बेटा खोता है, कोई किसी ने बाप खोया, तो दर्द हर किसी को होता है, और दर्द क्यों आप अलग अलग मजहबों में नहीं तोड़ सकते हैं। दर्द होता है, दर्द एक हिंदू के दिल में भी होता है, एक मुसलमान के भी, एक सिख के भी, और दिल जब धड़कता है या दिल जब रोता है, खून के आंसू रोता है, हर किसी का एक ही तरह रोता है। आंसू जब गिरते हैं किसी माँ के, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि हिंदू की माँ रो रही है, मुसलमान की माँ रो रही है, आंसू एक ही रंग के होते हैं। और जब वो अपने बाल नोचते हैं, जब वो गिरते हैं रो रो के, जब उनका हाल बुरा होता है, वो एक मजहब का नहीं होता, वो हर एक का होता है। और हर एक इंसान को चाहिए कि वो जब कोई फिल्म बनाए, कोई स्टोरी सामने लाए, कोई रिपोर्टिंग करे, उसे चाहे कि इंसानियत का ख्याल रखे, न कि एक फिरके की। और जब पजराई होती है दूसरों को दर्द न पहुंचे। और उन घरों को आप क्या कहेंगे जिनके घर से बच्चे निकले या उनके बाप या कोई और वापस नहीं लौटे, क्या वो दर्द दिखाया गया है इसमें? तो ये एक सवालिया निशान है। फिल्में बहुत बनाई जा सकती है, बनाई जा रही हैं, लेकिन अगर एक तबके को, एक फिरके को आप ज्यादा अहमियत देंगे, ये अपने देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, और खासकर इस हसास इलाके जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा कर रहे हैं। जी, इस सिलसिले में आवाम का क्या रद्दअमल सामने आ रहा है? आवाम से जब भी बात की जाती है तो जाहिर सी बात है, हर कोई अपनी आबीती सुनाता है। और मैंने जो कहा इससे पहले ही, जो जवाब मैंने दिया कि हर घर में एक कहानी है, एक दर्द है, एक तकलीफ है, और शायद ही वो कोई घर हो जिसका कोई ना कोई वास्ता न रहा हो, जिसका कोई ना खोया हो। और आप ये नहीं कह सकते उसका बेटा मरा तो अच्छा हुआ, तो दूसरे का बेटा मरा तो बुरा हुआ। बेटा होता है, किसी भी तरीके से मरे, और उस दर्द को पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सियासी खेल, सियासी यहाँ पे जो रस्साकशी, वो करने की जरूरत नहीं है। जी, सियासी हालात किस तरह के हैं और वादी में इंतखाबात की क्या सूरत हाल हो सकती है? देखिए, जिस तरह दफा 370 को हटाया गया, यूटी में तब्दील किया गया जम्मू कश्मीर के एक बड़ी रियासत को, तो वैसी बात है यहाँ पे जो
अपोजिशन जमातें हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें, पीडीपी की बात करें, दीगर जो जमातें हैं, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, इवन बीजेपी है, तो हर कोई चाहता है कि अवामी नुमाइंदगी हो, लोगों को इस तरह के हुकूक दिए जाएं कि वो अपने हक का इस्तेमाल करे, वोट का इस्तेमाल करे और अपने नुमाइंदों को सामने लाए, उनके साथ वो अपने जो मसाइल है वो उनके सामने पेश करें और उनको हल किया जाए। जमहूरी मुल्क में ये चीजें होती हैं और ये होनी चाहिए। लेकिन एक जो ब्रेक लगा है 370 हटाए जाने का, क्योंकि दिल्ली चाहती है कि बहुत कुछ इस तरह यहाँ बदला जाए जो पहले नहीं होता था जब 370 था। अब शायद आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बदल रही है और जो बयानात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं और दिल्ली इम्तिहान कमीशन की जिस तरह रिपोर्ट भी अब हतमी हो सामने आने लगी है, तो अब जब मुकम्मल रिपोर्ट आएगी तो जाहिर सी बात है कुछ महीनों के बाद, चाहे वो बीजेपी के प्रेसिडेंट हो पार्टी के या दीगर लोग हो या इवन होम मिनिस्टर हो, उनने कहा कि यहाँ पे अगर दिल्ली इम्तिहान कमीशन की रिपोर्ट फाइनल आती है, वो मुकम्मल हो जाती है, तो उसके बाद इंतखाबात होंगे। 6 से 8 महीने का ये जो वक्त दिया गया है, ऐसा शायद हो सकता है और अगर सूरत हाल बेहतर रहे तो हो भी सकते हैं। लेकिन जब ये इस तरह की सूरत जो हलाकतें हम देख रहे हैं, जो लगातार जो सिचुएशन यहाँ पे भी अबतर होती है, तो ये भी एक इफेक्ट उस पर डालती है, इसका भी असर उस पर पड़ता है। जी शुक्रिया शबनम कि आपने तमाम तफसीलात हम तक पहुँचाई। ये थे हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज जो वहाँ की तमाम तफसीलात हम तक पहुँचा रहे थे। बढ़ेंगे मज़ीद ख़बरों की जानिब। आज जम्मू कश्मीर में 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों में वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है। एडिशनल डिविजनल कमिश्नर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी राजबाग श्रीनगर में इस ड्राइव का आगाज़ किया है। पहले ये आया तो जो फ्रंट लेवल वर्कर्स थे, जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनको लगा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया जो एल्डरलीज का था, उसके बाद आपने देखा 15+ 15 to 18, अब हमने ये किया 12 ऑनवर्ड्स। और आज हमने यहाँ पे इनाग्रेट किया। हमारे साथ एडिशनल डिविजनल कमिश्नर साहब है, मैं हूँ, और वहाँ हमें जम्मू में भी एडवाइज़र साहब ये कर रहे हैं। थ्रू आउट कंट्री हो रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लास्ट टाइम जैसे पहले लास्ट ईयर जो हमने देखा था, जो हेजिटेंस थी, जो वैक्सीन के खिलाफ कोई रिमोर्स फैला रहे थे, वो आप लोगों की वजह से ही लोगों में वो रिमोर्स दूर हो गई। वो जो उनके डाउट थे, जो उनके शख्स थे, शुबुआत थे, वो सारे दूर हो गए। आज खुद बच्चे आ रहे हैं और वैक्सीन करा रहे हैं। तो हमारा टारगेट है 3,36,000 फॉर कश्मीर डिवीज़न, और हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, इवन सब सेंटर्स पे भी वैक्सीन रेडी रखा है। इसके 2 डोज लेने हैं, एक आज लेंगे और दूसरा डोज जो लेना है 28 डेज के बाद। जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी बच्चे हैं, और आपने देखा कि सेकंड वेव, थर्ड वेव में कैसा हमारी गवर्नमेंट ने, यूटी गवर्नमेंट ने कैसा अच्छा काम किया। हम सब लोगों ने मिलके, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, आप लोग, हम सभी लोगों ने दोनों वेव को हरा दिया और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि और ना आए। और मेरी यही गुजारिश रहेगी हर एक पेरेंट से कि वो अपने बच्चों को लाए और वैक्सीन कराए। यस सर, मैंने आज वैक्सीन किया एंड ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। हम नहीं चाहते कि हम दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीन करें, और मैं बाकी लोगों को भी एडवाइस देना चाहती हूँ कि इससे कोई डरे मत, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप वैक्सीन करें। मेरा नाम तंजीला यस जी। बहुत ज़रूरी था कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन। हमें चाहिए कि हम सब बच्चों को वैक्सीन करना चाहिए, और आज हमारे स्कूल खुल गए हैं तो हमें चाहिए कि हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो हम लोग, हमारे जो यहाँ पे टीचर्स हैं वो भी हमें बोलते हैं कि प्रिकॉशन लीजिए, और हमारे लिए वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हम लोग को वैक्सीन करना है। और हमें यहाँ पे बोलते हैं कि सैनिटाइजर्स रखिए साथ, मास्क लगा के रखिए, तो यही हमें पूंछ महकमा जल शक्ति की जानिब से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश सेठी की हिदायत पर खुसूसी मुहिम चलाते हुए पानी के गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। महकमे ने पानी के बिल्स की अदायगी पर जोर दिया है।
बच्चे ले लेना आम जने पूरा लिखन देना मैं तनु दसां इथे तू आके डिप्टी कि अभी तो मेरे भी सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ने एक जो है वो सर्कुलर जारी किया है कि जिन लोगों के घरों में जो है इलीगल कनेक्शन है उनको रेगुलाइज किया जाए, लोगों से जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ तक महकमा PHA का या जल शक्ति डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, चलो इनका रेवेन्यू जनरेट करना एक जायज़ बात है, लेकिन अच्छा है। मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि ठीक है गवर्नमेंट के सर्कुलर को आप फॉलो करें, लेकिन लोगों पर जो है वो थोड़ी सख्ती भी ना करें, लोगों में अवेयरनेस मुनक्कद करें ताकि हमने ये 21-12 को हमने टीमें बनाई हैं, गांव में भी और शहर में भी मुख्तलिफ वार्ड से उनकी टीमें हैं। रेवेन्यू टीमें जो हमने बनाई हैं वो उन्होंने घर घर जाके भी लोगों को पहले ही इन्फॉर्म किया कि आप अपने बकाया जात या जिसका कनेक्शन जो इलीगल है वो अपना कनेक्शन रजिस्टर करवाए। उस सिलसिले में हमें पूरा रिस्पांस मिला है, तो उसके सिलसिले में हम आज निकले हैं। हम आला पीर में हैं इस वक्त। हमने कम से कम पाँच कनेक्शन हमने डिस्कनेक्ट भी किए हैं और जिन लोगों ने एश्योरेंस दिया है कि हम कल तक अपने रेवेन्यू जमा करवा देंगे, तो उनको हमने कल तक के लिए टाइम दिया है कि वो जमा करवाएं। मैं सबसे मुअज़्ज़ज़ शहरियों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिसका भी कलेक्शन जो अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है वो हमारे पास आए या हमारी रेवेन्यू टीम जो इलाके में काम कर रही है उसके पास जाएँ, वो अपना कलेक्शन रजिस्टर करवाएँ या जो उनका बकाया जाते हैं उनके पास जमा करवाएँ, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे शहर में कितने लोग पानी पीने वाले हैं। से मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि ये कोई हम अपने ज़ाती नहीं है, ये गवर्नमेंट का आर्डर है और इसमें रेवेन्यू के बकाया जात वो लोगों को देने ही पड़ेंगे। जम्मू और श्रीनगर में कई अहम मकामात और रिहायशी इलाकों जिनमें पामपुरा, हमजा कॉलोनी, बटामालू, जम्मू रेजिडेंसी रोड और दिलगेट श्रीनगर में शामिल भयानक आतिशज़दगी पर मुख्तलिफ तंजीमों ने गहरे रंज व गम का इजहार किया है। अत इदारस नाव दारुल खैर रूद इब्तिदा पे ता दम पन्ने कयाम पे वुनिस ताम लुकन हज खदमत करान। कुछ जाए नार लगान, सैलाब आव, बाकी आव, जो खबर है बटमालिस अंदर किन मकान बायन कोविड मसल गो कोविडस मज बगरो मुख्तलिफ जायन मस्जिदन अंदर मस्जिद के नीचे अंदर यह अमानत दार में टीका अंदाजी के लिए बच्चों का हजूम देखा गया है। तालिबात भी टीका लेने के लिए टीका अंदाजी मराकज़ में देखे गए और स्कूल्स में भी तलबा को टीके दिए जा रहे हैं।
मुल्क भर में कोविड के केसेस में गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले मामूली इजाफा देखा गया। आज सुबह जारी किए गए इदाद व शुमार के मुताबिक 2876 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 98 अमवात की तस्दीक की गई है। एक्टिव केसेस 32,811 बताए जा रहे हैं। 24 घंटों में 3,884 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया है। जुमला अमवात 5,16,072 हो गई है। जुमला डिस्चार्ज मरीज 4,24,50,055 हुए हैं। जुमला टीके 180,60,93,107 दिए गए हैं। भगवत मान ने पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। इस मौके पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया, रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज राघव चड्ढा भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए पंजाब के नए वज़ीर आला भगवत मान ने उर्दू का ये शेर पढ़ा। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूँ कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। पंजाब राज के मुख्यमंत्री वजों मेरे विचारधीन लिआंदा जाएगा ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। एक शेर बोलूंगा कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो तुसी सानू अपने दिलों च जगह दी है। देखो अपने दिलों च देखो शहीद आजम भगत सिंह होरां दी फोटो हर साल आप कैलेंडर दिवाली वाले दिन या नवें साल वाले दिन ले आने। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की, श्री गुरु नानक देव जी की 10 गुरुओं की फोटो का नवा कैलेंडर ले आने हर साल। क्यों लेके आने? क्योंकि उन्होंने बैंकों च खाते नहीं खिलाए, उन्होंने साडे दिलों च खाते खिलाए होंदे ने। ते जिहड़े दिलों च खाते खुल जाते हैं ना, उन्होंने फिर परमात्मा जिहड़ा आशीर्वाद दिंदा रहिंदा है। दोने हाथ उपर चक के दो नारे ला दिओ, इनकलाब इनकलाब बोले सो निहाल। हौली जाओ, आराम नाल जाओ, तुहाडी बहुत लोड़ है पंजाब नूं। हफड़ा दफड़ी ना करो, बजुर्ग भी ने, मावां ने, भैणां ने, बच्चे ने, आराम नाल हौली हौली जाओ। बहुत बहुत तुहानूं मुबारकां, सारिआं नूं बहुत बहुत वधाइयां। धन्नवाद। बारामूला के वागिला वागबरा में लैंडस्लाइडिंग से 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हुए। मुतवफ़ी की शनाख्त मीर मोहम्मद गौस और फारूक अहमद मलिक के तौर पर की गई है। इस दूसरी बॉडी को भी अब बरामद किया गया है। आप देखिए, आपको हम सीधे से विजुअल दिखाएंगे, नज़दीक से आपको नज़दीक से विजुअल आपको दिखाएंगे कैसे हम दूसरी बॉडी को कैसे दूसरी बॉडी को कैसे आप देखिए सर दूसरी बॉडी को कैसे आप देखिए दूसरी बॉडी को कैसे रिसीव कर रहे हैं। दूसरी बॉडी भी अब बरामद हो रही है। दूसरी बॉडी दूसरी लाश भी बरामद हो गई। विजुअल देखिए। ज़िले अनंतनाग में मर्ज टीबी के को बहुत हद तक खत्म कर दिया गया है। डॉक्टर फ़हीम ने इन बातों का इजहार एक सेमिनार में किया है। इनका कहना था कि टीबी पर कंट्रोल करने के लिए आज भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।
तक टीबी को एलिमिनेट करेंगे। मोदी जी ने बोला है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है कि हम 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करेंगे इंडिया में। एलिमिनेशन का मतलब हो गया है कि टीबी को कम करना है, क्योंकि हमने बेंचमार्क लिया है 2015 जिसमें कि एवरेज में इंडिया में 2017 पर लाख पॉपुलेशन थी। हम इसको लाना है 40 पर लाख पॉपुलेशन। अगर हम कश्मीर के हवाले से बोलेंगे, हम ऑलरेडी हमारे कश्मीर में लगभग लेस देन 40 केसेस पर लाख पॉपुलेशन है कश्मीर प्रोविंस में जी। तो सर जहाँ तक मैंने पहले ही बोल दिया कि हमने एक प्रोग्राम किया था दिसंबर से जो कि चल रहा है इस वक्त, हर घर 10 तक। उसमें हमने आशाज और एएनएम्स को इन्वॉल्व किया जो कि सब सेंटर्स के हैं, तो वो हर घर में जा रही है। उसके बाद वहाँ पर लोगों से पूछती है कि अगर किसी को भी टीबी के अलामात हैं, खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा हो या थूक के साथ खून आता हो या उसका वजन कम होता हो, तो उसको हम वहाँ पर ही ऑन स्पॉट एक थूक का टेस्ट लेते हैं जो कि हम अपने लेबोरेटरी में लाते हैं, तो उसके बाद टेस्ट करते हैं। हमने लगभग 10 लाख पॉपुलेशन का पिछले 3 महीनों में टेस्ट कर 10 लाख पॉपुलेशन कवर की। लगभग हमने 3-4 हजार टेस्ट किए, जिसमें कि हमको ज्यादा से ज्यादा 3 केसेस अभी तक अनंतनाग और कुलगाम में आए। पब्लिक रिलेशन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुलिस स्टेशन पुलवामा के अहाते में पुलिस पब्लिक मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत SHO PS पुलवामा ने की है, जिसमें टाउन पुलवामा के ट्रेडर्स फेडरेशन भी मौजूद रहे। इजलास में आवाम के मसाइल रखे गए हैं और पुलिस और आवाम के दरमियान मजबूत रिश्ता कायम करने के लिए आगाह किया गया। इजलास के दौरान शुरका से अवामी अहमियत के मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। रामबन में आज कौमी टीकाकारी का दिन मनाया गया है। इंसानी सेहत के निज़ाम में वैक्सीन की अहमियत को बढ़ाने के लिए हर साल 16 मार्च को कौमी वैक्सीनेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। DH रामबन ने एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें ANMT के तलबा ने भी इसमें हिस्सा लिया है। मौलिक बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कितनी मौसर हो, इस बारे में तबादला ख्याल किया गया। द्वारा हम बच्चों में इम्यूनिटी डालते हैं। वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे है और आज यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वैक्सीनेशन डे। इस डे के बारे में मैं इतना बोलूँगा कि वैक्सीनेशन एक नया प्रोसेस है, जिससे हम एक इंसान के पास नेचुरल इम्यूनिटी होती है, या उस इम्यूनिटी को हम बूस्ट करते हैं या वो एक एक्वायर इम्यूनिटी करता है हमारे जो। आज यहाँ पे हमने वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे मनाया, जिसमें सारा स्टाफ जो यहाँ पे मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और यहाँ पे AMT स्कूल के बच्चे सब ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। तो इसमें हमने वैक्सीनेशन के जितने भी हमें फ़ायदे हैं वो डिस्कस किए हमने। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, जो यूनिवर्सल एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, एज पर प्रोग्राम हमने सबको ये समझाया कि क्या कब किसको वैक्सीन किस टाइम पे देनी है, और एक पब्लिक में एक अवेयरनेस हमने मैसेज एक भेजा कि वैक्सीनेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है हमें। यहाँ अगर हम जितनी भी डिजीज़ आजकल डे बाई डे नई नई डिजीज़ निकल रही हैं, तो उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी कैसे डेवलप करनी है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स की जानिब से गरीब खानदानों में ग़िज़ाई किट्स तकसीम किए गए हैं।
मेरा नाम अरविंद सिंह है। मैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया नासवी का मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ। कोविड जब से आया तब से हम लोग, चूँकि हम लोग रेहड़ी वालों का संगठन है, फुटपाथ दुकानदारों का संगठन है, हम लोग कई लेवल पे प्रयास करते रहे उनको मदद पहुंचाने का। जैसे कि हम लोगों ने नियम बनवाया कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनको इसेंशियल सर्विसेज में लाया जाए, उनके लिए एक लोन का कार्यक्रम शुरू करवाया। 21 लाख लोगों को हम लोगों ने लाइसेंस दिलवाया है कोविड के समय में, और उतने ही लोगों को हमने परिचय पत्र दिलवाया। और हम श्रीनगर के जो भी फुटपाथ दुकानदार हैं उनको कोशिश कर रहे हैं राशन का सपोर्ट करने का, और हम लोग ये भी वादा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि आपको और भी किस्म का सपोर्ट चाहिए तो जो, चूँकि हम लोग का फुटपाथ दुकानदारों का ही संगठन है, हम रेहड़ी पटरी वालों को ही हेल्प करते हैं और हम लोग उनको आज राशन सपोर्ट दे रहे हैं। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। श्रीनगर के नौगाम में इनकाउंटर, 3 अस्करियत पसंद हुए जाबहक, असला व गोला बारूद किया गया जब्त। हलाक होने वाले अस्करियत पसंद सरपंच के कत्ल में थे मुलविस, एसएसपी और आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वादी भर में 12 से 14 साल के उम्र के बच्चों में वैक्सीनेशन का अमल शुरू, अवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल। जम्मू और श्रीनगर में कई मकामात पर आगजनी में रिहायशी इमारतों को पहुंचा शदीद नुकसान, मुख्तलिफ तंजीमों ने माली इमदाद की अपील। और फिल्म कश्मीर फाइल्स पर तनाज़ा बरकरार, सुनील डिम्पल ने कहा वादी का हर शख्स अस्करी कार्रवाइयों से हुआ है मुतासिर। इसी के साथ ही खबर कश्मीर का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाज़त।